तो गाइज अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर हो, छोटे मोटे व्यापारी हो, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आपने बैंकों के चक्कर काट लिए, बड़े बड़े बैंक प्रोसेस आप थक चुके हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर या छोटे मोटे व्यापारियों को लोन देने के लिए ही यह योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं लॉन्च कर रखी है जिनका सही लोगों को पता ही नहीं है और वो लोग अपने व्यापार को नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आज मैं आपको जिस वेबसाइट पे लेके चलने वाला हूँ उस वेबसाइट पे सारे लोन से रिलेटेड स्कीमों की जानकारी रहती है। आपको जिस स्कीम में लोन लेना हो आप उस स्कीम के लिए लॉगिन कर सकते हो, उसी वेबसाइट पे आप डायरेक्ट हो सकते हो। तो इस वेबसाइट पे आपको सारी सब्सिडी की भी जानकारी दी जाएगी, साथ ही आप एलिजिबल हो या नहीं हो इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको यह भी बताया जाएगा कि आपको कितना % लोन मिलने वाला है, कितना लोन आपका सैंक्शन हो सकता है, कितना आपका कैपिटल मनी है। सारा प्रोसेस इस वेबसाइट पे बताया गया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी योजनाओं को एक ही वेबसाइट पे डाल दिया है। अब आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही वेबसाइट पे सारा काम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, चलते इस वेबसाइट पर और वहाँ चलकर पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, कैसे आपको सब्सिडी के लिए आवेदन करना है, कैसे आपको अपना बैंक वगैरह ऐड करना है और कैसे आपको अपना लोन अपने अकाउंट में लेना है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमें कमेंट करके यह भी बताएं कि अब आपको आगे कौन सी योजना के बारे में जानकारी चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी योजना पर लेकर आएंगे। इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरा 9 लाख रुपए का लोन पास हुआ है जिसकी 19,120 मेरी इंस्टॉलमेंट आएगी महीने की और 5 साल के लिए मेरा ये लोन पास हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इस लोन को पास करवाया। आप ऊपर मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज देख सकते हो कि मेरा ये लोन अभी अभी पास हुआ है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की किसी भी योजनाओं में लोन पास नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो और अपना लोन पास करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी स्कीम और है, PMEGP स्कीम है, ये भी बिजनेस लोन देती है। इसमें भी मैं एलिजिबल हूँ 9 लाख रुपए का लोन लेने के लिए। इसमें मेरी 9,130 की इंस्टॉलमेंट आएगी जो 15 साल के लिए है। तो मैं आपको दोनों ही योजनाओं के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप जो 35% की सब्सिडी दी जाती है इस योजना में उसका कैसे लाभ ले सकते हो। सबसे पहले अगर हमें ये चेक करना है कि हम किस योजना में कितने पात्र हैं तो उसके लिए चेक एबिलिटी की जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि इस योजना के क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले यहाँ PMEGP योजना का बेनिफिट दिया गया है कि बाय बैंक फाइनेंस से सब्सिडियाँ दिया जाता है, मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है जो 15% से 35% तक होती है। इसके साथ ही आप 50 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग लोन ले सकते हो। इसके अलावा 20 लाख रुपए की सर्विस सेक्टर का लोन ले सकते हो। SC ST जो कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ और सब्सिडी दी गई है। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इंडिविजुअल होने चाहिए और 18 साल की आपकी उम्र पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कोई भी इनकम का दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर। आपके पास अगर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र हैं। इससे बढ़िया और क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट दिए गए हैं। अब हम यहाँ एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हम किस तरह, हम अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो हमें कितना लोन मिल सकता है। तो इसलिए हमें चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है कि आप किस चीज़ के लिए लोन आवेदन करना चाहते हो। यानी आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई स्ट्रीट वेंडर हो, कोई हैंडलूम वेवर हो या आप कोई बिजनेस लोन लेना चाहते हो। तो हम पहले इसको बिजनेस लोन करके देखते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है ये कि आप एग्जिटिंग लोन लेना चाहते हो या न्यू लोन लेना चाहते हो। एग्जिटिंग मीन्स यानी आप पहले से आपके लोन चल रहा है उस लोन को आप बढ़वाना चाहते हो तो आप एग्जिटिंग पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फ्रेश लोन लेना चाहते हो, नया लोन लेना चाहते हो तो आप न्यू पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आप क्लास 8 पास हैं तो आप यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। हैव यू अंडर GP EDGP ट्रेनिंग, अगर आपने इनकी कोई EDGP ट्रेनिंग है वो ली है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। अब आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, बिजनेस सर्विसेज करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपका बिजनेस हो
वो आप इसमें सेलेक्ट कर लें, या अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कर लें। अब आपका जेंडर क्या है, तो अगर मेल है तो मेल डाल दें, फीमेल है तो फीमेल डाल दें। उसके अलावा आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है तो जनरल डाल दें। उसके अलावा यहाँ जो कैटेगरी दी गई है अपनी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लें। अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आप यस नो कर दें। इसके अलावा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर या जो अंडमान निकोबार जो है वहाँ से आते हो तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। तो आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना होता है कि आपकी जो यूनिट है वो कहाँ लगा रहे हो। अगर आप अर्बन में लगा रहे हो तो अर्बन में लगाएं, और रूरल में लगा रहे हो तो रूरल में लगा दें। उसके अलावा एप्लीकेंट जो बेनिफिशरी है वो इंडिविजुअल है, तो यहाँ सबसे पहली जो कंडीशन थी वो इंडिविजुअल है। अब आप लोन कितना लेना चाहते हो, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है। तो जैसे आप अगर यहाँ 15 लाख देना चाहते हो तो 15 लाख आप कर सकते हो, नहीं तो 10 लाख तक का लोन आप पीएमजीपी योजना से ले सकते हो। इसके अलावा आप इसको बढ़ा भी सकते हो, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। अब यहाँ आप पूछ रहे हैं कि आप अपने तरफ से कितना लगाना चाहते हो। आप अगर जैसे 1 लाख आपके पास है और आप पूरा लोन लेना चाहते हो तो आप इसको कर दें। अब हमारे पास कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ आपका लोन आप एलिजिबल हो, आपका पूरा प्रोसेस आ चुका है, आप दोनों तीनों योजनाओं में ही एलिजिबल हो। अब आप यहाँ ये चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी योजना में कितना बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे आप पीएमवीवाई में 5 साल के लिए आवेदन करते हो तो आपका 10% इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा अगर आप पीएमजीपी योजना में करते हो तो आप 15 साल के लिए करते हो तो आपका 9% लगेगा। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर काम करते हो तो आपका 9% ब्याज लगेगा। अब दोस्तों आपको जिस भी योजना में अच्छा लगे, आपको जिस भी योजना से लोन लेना हो, उसके लिए आप प्रोसीड पे क्लिक कर दें और आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ दोस्तों आपके पास ये लोग अलग अलग चीज़ें आपको बताएंगे कि आप इस तरह से एलिजिबल है, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप रिडायरेक्ट हो जाते हो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की वेबसाइट पे। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, अगर आप नई यूनिट लगाना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दें। रजिस्टर्ड एप्लीकांट हो तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लें। और अगर एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंड, आप अपने लोन को बढ़ाना चाहते हो तो इस पे अप्लाई कर दें। उसके अलावा यहाँ पे एजेंसी लॉगिंग भी है, अगर आप कोई सरकारी एजेंसी रखते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो अब हमें एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट करना है तो हमें अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों हमारे सामने एक फॉर्म आ जाता है, उस फॉर्म को हमें अच्छी तरह से भरना होता है, पूरा देख के भरना होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड डालना है, या हिंदी में भी लिखा हुआ है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ एनरोलमेंट नंबर आईडी दी जाती है, अगर आपके पास अभी तक है नहीं तो भर दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आधार की आईडी होती है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है, आपने नया आवेदन किया है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो एनरोलमेंट आईडी है उससे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम भरना होता है, जो आधार कार्ड में जो आपका नाम है या लिखा हुआ है आधार कार्ड के अनुसार आपको नाम भरना होगा। प्रायोजक एजेंसी क्या है, तो आपको अपनी केवीवीआईसी है, कोयर बोर्ड है, क्या चीज़ बना रहे हो आप वो इसमें डाल दें। उसके बाद आता है स्टेट, तो आप अपना स्टेट जो भी है लिस्ट में से सेलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लें, जैसे आप स्टेट डालोगे आपके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ दोस्तों आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, तो यहाँ तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ ये ऑटोमेटिकली आपकी एज कैलकुलेट कर लेगा। अब आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, अगर आप जनरल है तो जनरल डाल दें, अदर बैकवर्ड कास्ट है तो वो डाल दें, जो आपकी कैटेगरी वो डाल दें। इसके अलावा अगर कोई आप विशेष श्रेणी से आते हो तो आप या एक्स सर्विसमैन वगैरह में आते हो तो वो आप इसमें डाल दें। तो बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो आपको यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। आप अगर पीएचडी, डिप्लोमा, 10-12 पास, या अगर आप कुछ भी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पत्राचार हेतु पता आपको अपना एड्रेस डालना होता है, तो एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना जो गांव है वो डालना है, फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालना है, फिर आपका पिन कोड इसमें ज़रूर डालना है। तो जो ये स्टार वाले जो है ना उनको आपको पूरा भरना होता है। मोबाइल नंबर आप इसमें डाल दें, उसके बाद आप अपना ईमेल डाल दें, फिर पैन कार्ड आप अपना डाल दें। अब उसके बाद दोस्तों आपको अपना प्रशिक्षण संस्था का नाम डाल दें, अगर आपने ईडीपी का जो इनका सर्टिफिकेट लिया है तो संस्था का आप यहाँ नाम डाल दें। उसके बाद परियोजना की लागत वगैरह ये सारी आप यहाँ बता दें। इसमें आपको भरने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप भर दें कि कितनी आपकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो आने वाली है, आपके पास घर में कितना पैसा पड़ा है, जो वर्किंग कैपिटल है वो आपके पास कितनी है, सारी चीज़ें इसमें बता दें। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो बैंक विवरण का आता है, आपको अपने बैंक का विवरण डालना होता है। तो आप अपना बैंक का नाम इसमें डाल दें, आईएफएससी कोड यहाँ डाल दें, ब्रांच शाखा का नाम यहाँ डाल दें। उसके बाद एड्रेस डाल दें, जिला डाल दें,
अब आता है कि अगर आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है, दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो वो इसमें सेलेक्ट कर लें। दूसरी किसी फाइनेंशियल ब्रांच से उससे लिया है तो उसका आईएफएससी कोड डाल दें। अगर आपने सीजीटीएमएससी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दें। उसके अलावा अगर आपने पीएमईजीपी के बारे में कहाँ सुना है वो भी इनको बताएं, और फिर सेव एप्लीकेंट डाटा पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये एप्लीकेशन यहाँ सेव हो जाएगा। ये लोग उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपको आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। और जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हो उस बैंक में आपको जाना पड़ेगा, ऑफलाइन आपको थोड़ा-सा वो प्रोसेस करते हैं, बाकी सारा काम आपका यहाँ से हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए इस योजना से लोन ले सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि प्राइवेट बैंक वगैरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं और उनका लंबा-चौड़ा प्रोसेस होता है। अगर आप इससे काम करते हो तो आपका लोन जल्दी पास हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब आपको आगे कौन-सी योजना पे वीडियो चाहिए, हम उस योजना पे आपको वीडियो बना के देंगे।